लेबर पेन महिलाएं 9वें महीने में लेबर पेन का इंतज़ार करते रहती हैं। कई बार ये पेन तो आता है, लेकिन क्या ये प्रसव पीड़ा है या फिर कुछ और, ये कैसे जानेंगी? पहचानें, मतलब प्रसव पीड़ा को पहचानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि एक मामूली सा संकुचन समझ के आप हॉस्पिटल तो चली जाएंगी, लेकिन फिर वहाँ से लौट के आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रसव पीड़ा वो था ही नहीं, एक झूठा दर्द था, यानी नकली दर्द था, नकली प्रसव पीड़ा था, जिसको सोच के आप गईं और वापस आ गईं। तो इसलिए बोला जाता है कि प्रसव पीड़ा के बारे में पूरी जानकारी महिलाओं को रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जब उनका 9वां महीना शुरू हो गया है या 7 या 8 महीना भी है। कभी भी प्रसव पीड़ा आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 9वें महीने में ही प्रसव पीड़ा आए। 7 महीने में, 8 महीने में या 9वें महीने में भी प्रसव पीड़ा आ सकता है और डिलीवरी हो सकती है। इसलिए ये प्रसव पीड़ा को पहचानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि नॉर्मली तो आपको क्रैम्प होता ही है, संकुचन होता ही है। 9वां महीना शुरू होते ही कई बार महिलाओं को संकुचन होता है, फिर चला जाता है। ये संकुचन कुछ सेकंड्स के लिए आएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। और ये संकुचन जब आता है तो पेट के निचले हिस्से में, कमर में, जांघों में, प्राइवेट एरिया में ये दर्द आपको महसूस होगा। और जब दर्द होगा तो ऐसा लगेगा कि कहीं यही तो प्रसव पीड़ा नहीं है। कई बार तो आप बिल्कुल बैठ जाएंगी। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मुझे प्रसव पीड़ा, जो फॉल्स लेबर पेन है, जब मुझे फॉल्स लेबर पेन आया करता था तो मुझे लगता था कि डिलीवरी होने वाली है, प्रसव पीड़ा क्या यही है, लेकिन फिर वो तुरंत गायब हो जाया करता था। ऐसा मेरे साथ नहीं भी तो 3 से 4 बार ज़रूर हुआ है। और उसके बाद मेरी मेरी मदर ने मुझे ये बताया कि प्रसव पीड़ा जब आता है तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत गायब हो जाएगा फिर नहीं आएगा। जब वो आता है तो लगातार आता रहता है, और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक प्रसव पीड़ा नहीं जाता है। अब ये प्रसव पीड़ा कैसा होता है, लेबर पेन कैसा होता है? सुनने में तो ये भारी भरकम वर्ड है, ये इसका महिलाएं तो इंतज़ार करते रहती हैं, लेकिन डरती भी उतना ही है इससे। कई बार जब आपका प्रसव पीड़ा आएगा, पेट टाइट हो जाएगा, स्टमक टाइट हो जाएगा, बिल्कुल कड़क हो जाएगा। और प्रसव पीड़ा संकुचन जब आता है तो पेट के निचले हिस्से में, कमर में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में भी ये दर्द आपको अनुभव होगा। प्राइवेट एरिया में भी बिल्कुल दर्द ये अनुभव होगा, जांघों में भी दर्द अनुभव होगा। और ये प्रसव पीड़ा जब आएगा, शुरू में जब आना शुरू होगा, ये कुछ सेकंड्स के लिए आएगा ये संकुचन, फिर गायब हो जाएगा, चला जाएगा। उसके बाद ये दोबारा आएगा कुछ देर के बाद। उसके बाद जब ये आएगा तो इसके दर्द जो है, तीव्रता है, थोड़ी बढ़ी हुई आएगी, थोड़ा ड्यूरेशन भी है वो बढ़ा हुआ आएगा। और टाइमिंग जो है इसकी, तीसरे, चौथे, 5वें बार में आने का जो टाइम है वो तो कम होता जाएगा, लेकिन दर्द का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा और दर्द भी बढ़ता जाएगा। ये है असली लेबर पेन। अब ये दर्द आपको गायब नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आज आया संकुचन, क्या ये प्रसव पीड़ा था, अब शाम को आया या फिर अगले दिन आया, तो ये प्रसव पीड़ा नहीं है। प्रसव पीड़ा जब आएगा तो ये आता रहेगा उस दिन, और जब तक डिलीवरी उस दिन नहीं हो जाती है आपकी, ये प्रसव पीड़ा नहीं जाएगा। प्रसव पीड़ा बढ़ता जाएगा। शुरुआत में तो इसका जो इंटेंसिटी है वो कम होगा, समय भी कम होगा, और उसके बाद जैसे जैसे ये आता रहेगा दर्द बढ़ता जाएगा, समय दर्द का वो बढ़ता जाएगा, और आने का जो टाइमिंग है वो घटता जाएगा। जब आपको लग रहा है कि प्रसव पीड़ा जल्दी जल्दी आ रहा है और कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रह रहा है, तब तक आपको हॉस्पिटल में रहना चाहिए, डिलीवरी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।